मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा है। वो अपने जीवन में बार बार एक ही गलती किए जा रहा है कि वह तुमसे बार बार दूर चला जाता है और फिर बाद में पछताने लगता है। तुम्हारी कमी से सताती है। तुम जब जब उसे याद करते हो, उसके ख्याल तुम्हें और भी परेशान करते हैं। तुम्हारा दिल बार बार उसके लिए धड़कता है, तड़पता है, लेकिन तुम चाह कर भी उसे माफ नहीं कर पा रहे हो। तुमने उसे जीवन में बहुत ही अवसर दिए, सुधरने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, मगर उसने हर बार तुम्हें निराश किया है। वह हर बार कुछ ऐसा कर देता है जिससे तुम्हें अफसोस होता है कि क्यों तुमने उसे एक और मौका दिया। और वो कौन सी घड़ी थी जब तुमने उसे चुना था? मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। उसने लोगों को पहले और तुम्हें बाद में रखा। उसने कभी भी तुम्हें अपने जीवन में वह महत्व नहीं दिया जो उसे देना चाहिए। गैरों के लिए उसने तुम्हारा दिल दुखाया, पर वह ऐसा बार बार लगातार करता रहा। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, इसलिए प्रकृति का खेल तो देखो। उसने जो चाहा था उसे वह भी प्राप्त नहीं हुआ। वह तुम्हें छोड़कर जिसके साथ गया था, उसने भी उसे तुम्हारी ही झलक नजर आती है। वह कहता है कि वह तुमसे दूर है, लेकिन बार बार हर जगह तुम्हें ही ढूंढता रहता है। जैसा प्यार तुमने किया है, ऐसा उसे कोई नहीं कर सकता, और वह उसी प्रेम को ढूंढ रहा है। तुम्हें छोड़ने के बाद उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है। उसे यह बात समझ तो आ गई है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन वह तुम्हें पास आकर तुमसे माफी नहीं मांग रहा है। वह एक कोने में बैठा है, तुम्हें याद करता है और रोता रहता है कि तुम्हारी याद में दिन रात आंसू बहा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे मन की शांति प्राप्त नहीं हो रही है। वह अपनी करने पे पछता रहा है, तड़प रहा है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। वह सोचता है कि तुमसे मिलकर सब कुछ बता दे, लेकिन जब भी उसे तुम्हारा चेहरा याद आता है तो ऐसा करने नहीं पाता। उसे बहुत पछतावा है, इसलिए मन ही मन तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगता है। वह इतना मूर्ख है कि उसने यह भी याद नहीं कि उसकी सच्चाई तुम्हें पहले से ही पता है। तुम बहुत पहले से ही जान रहे हो कि वह तुमसे क्या छुपा रहा है, और उसने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। मेरे बच्चे, सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। कोई है जो तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी के मध्य जानबूझकर गलतफहमियां पैदा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम दोनों एक दूसरों के साथ कभी भी ना रहो। वह तुम्हें सदैव एक दूसरे से अलग रखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए दोनों को पीड़ा में देखना चाहता है, इसलिए ऐसा हरकत करता है। मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों का जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि तुम दोनों आगे बढ़ो, बराबर तुम्हें अलग करने के साजिश रचते रहते हैं। वह तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं ताकि तुम एक दूसरे पर सदैव संदेह करो और लड़ो झगड़ो, एक दूसरे से सदा के लिए अलग हो जाओ। और इन्हीं साजिशों के शिकार तुम्हारा प्रेमी हो चुका है। किसी अन्य के कारण तुम दोनों के रिश्ते में दरार आई है, जिस कारण तुम दोनों एक दूसरे से अलग होने को तैयार बैठे हो। मेरे बच्चे,
लोगों ने बहुत प्रयास किया तुम्हें अलग करने की, किंतु वह अपने चाल में कभी भी सफल नहीं हो पाए। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और कोई भी तुम्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त है और यह आशीर्वाद तुम दोनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसलिए कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, तुम अपने प्रेम और प्रेमी पर विश्वास रखे रहो, सब कुछ अच्छा होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर क्यों भाग रहा है? तुम उसके जितना निकट रहना चाहते हो, वह तुमसे उतना ही दूर भागने का प्रयास करता है। आखिर क्या कारण है कि वह तुम्हें इतना अनदेखा कर रहा है? आज मैं तुम्हें सत्य से अवगत कराऊंगी। ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमसे क्षण भर भी दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन आज उसके सामने कुछ बड़ी मजबूरी है। वही है जो तुम्हें तुमसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। मेरे बच्चे, वह दो चीजों के बीच में उलझ गया है। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई हैं, उसे दो में से किसी एक को ही चुनना है और वह दोनों ही चीजें उसके लिए जान से भी अधिक प्यारी है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वह कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा है कि वह किसे चुने। इसलिए वह दुविधा में, वह केवल तुमसे ही नहीं स्वयं से भी भाग रहा है। वह इस प्रकार कश्मकश में फंस गया है कि यदि वह तुम्हें चुनता है तो अपने कर्तव्य से पीछे हटाएगा, यदि तुमसे दूसरे को चुनता है तो स्वयं के साथ और तुम्हारे साथ बेईमानी होगी। इसे सोच विचार में वह एकांत में बैठा हुआ है, न किसी से बात कर पा रहा है, न अपने मन का हाल किसी को बता पा रहा है। मेरे प्रिय, वो बहुत घबराया हुआ है। उसने मन में तुम्हें खोने का डर बैठ गया है और कहीं न कहीं तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस समय तुम दोनों की नकारात्मकता से घिरे हुए हो, क्योंकि बहुत खूबसूरत बदलाव तुम्हारे जीवन में आने को है और बहुत से बदलाव हो भी रहे हैं। तुम दोनों की मनोस्थिति एक जैसी है, भले ही तुम दोनों का मिलन असंभव लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कांटे तुम्हारे रास्ते में बिछा दिए गए हैं, जिन्हें देखकर तुम घबरा रहे हो। लेकिन अपनी माता रानी पर विश्वास रखो, वो सब कुछ अच्छा करेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप किया करो और घबराने के